हर घर से खाम नहीं निकलेगा। 1000 पैदा होंगे, ये सोच रहे हैं कि हम एक मार के हम जीत जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं जीत सकते। ये बदतमीजी है ना, बदतमीजी कर रहे हैं आप। किसको तुमने रिकॉर्ड किया है? तुमने शुरू से रिकॉर्ड किया? कोई नहीं शुरू से इसको डिलीट करो। कैमरे को हाथ लगा रहे हो भाई मेरे? क्या कर कैमरे से क्यों हाथ लगा रहे हो? डिलीट करो उसको। अगर भाई साहब 1 मिनट आप रुक जाइए। आप हम कैसे स्टॉप करें? हम कैसे स्टॉप हो जाएं? आप रुक जाइए, आप रहने दीजिए। भाई साहब आप थोड़ा शांत तरीके से बात करिए, मैं आपसे शांत तरीके से बात कर रही हूँ। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, 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 है हमारी दर्शगाह, करबला, करबला, शहादतों का रास्ता, करबला, करबला, लबैक 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 खामनाई। मैं आपके सामने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी की तरफ से एक मैसेज, कंडोलेंस मैसेज आया है जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब की खिदमत में, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द कंडोलेंस मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अंजुमन हैदरी इन ऑनर ऑफ द revered Iranian Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Ali Husseini Khamenei Sahab. I share the grief and extend my heartfelt condolences at this sad time. Unfortunately, due to prior commitments, I regret that I am unable to attend the gathering on 7th March 2026. Please convey my sincere sympathies and prayers. May the Almighty grant patience and strength to all during this difficult period. श्रीमती सोनिया गांधी। देखिए, अभी जिस तरीके से सब हाज़रीन ने, ऑनरेबल एम्बेसडर साहब ने, हकीम इलाही साहब ने और भी दीगर मेहमान ने, सब ने अपनी अपनी तकरीरें करी। इन सब बातों में एक बात कॉमन है कि जालिम ने पूरी ताकत लगा दी मगर खामनेई साहब को झुका नहीं पाए। जिंदाबाद, खामनेई जिंदाबाद। तुम एक खामनेई मारोगे, घर से खामनेई निकलेगा, घर से खामनेई निकलेगा। तुम एक खामनेई मारोगे, घर से खामनेई निकलेगा। तुम एक खामनेई मारोगे, हर घर से खामनेई निकलेगा। एक खामनेई मारोगे, हर घर से खामनेई निकलेगा। लबैक खामनेई, लबैक खामनाई, लबैक लबैक खामनाई, खामनेई, लबैक खामनेई, लबैक खामनाई। दुश्मन ने तमाम प्रोपेगेंडे किए, हमेशा एक प्रोपेगेंडा कि साहब खामनेई साहब जो है अब भाग गए हैं, अब कंट्री छोड़ के चले गए हैं, अब जो है बंकर में चले गए हैं, अब छुप गए हैं। पूरी दुनिया ने देखा जब पिछली बार प्रोपेगेंडा किया गया तो आयतुल्लाह खामनेई साहब ने जिस तरीके से नमाज जुमा जब पढ़ाई तो पूरी दुनिया हैरान थी कि दुश्मन कह रहा था कि मैं जान ले लूंगा और वो अपनी जान हथेली पर लेकर मौजूद थे पब्लिक के सामने। सारी दुनिया की मीडिया हैरान थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर जालिम जिसे कह रहा है कि मैं तुम्हें शहीद कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, उसके बावजूद उनके चेहरे पे जिस तरीके का इत्मीनान था, जिस तरीके की बहादुरी और शुजाअत के साथ वो नमाज जुमा पढ़ाने आए तो पूरी दुनिया की मीडिया पे वो नमाज जुमा लाइव हो रही थी। इससे बड़ी इनकी नाकामयाबी और इनकी हार कोई नहीं थी। उसी दिन खामनेई साहब ने दुश्मन को शिकस्त दी थी। इन्होंने ये प्रोपेगेंडा पहले फैलाया कि खामनेई साहब कंट्री छोड़ के चले गए, फिर कहा साहब के रशिया चले, खास तौर से रशिया के लिए ऐलान हुआ कि रशिया को भाग गए, हुआ भी बंकर पे छुप गए। मगर देखिए अहले बैत के चाहने वाले किस तरीके से अहले बैत के असबाब बनाते हैं। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई करबला के अंदर, यजीद और यजीदी सोच के लोग आज तक ये नहीं कह पाए कि वो जंग थी। उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से अगर जंग होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ लश्कर लेके जाते, घर की ख्वातीन को लेके, और 6 महीने का हज़रत अली असगर को लेके साथ नहीं जाता। जिस तरीके से बुजुर्ग भी उसमें थे, उस घर के बच्चे भी थे, और 6 महीने का हज़रत अली असगर भी थे, ख्वातीन भी थी।
ये वजह है कि आज तक की तारीख में यजीद और यजीदी सोच के लोग, यजीदी जहनियत के लोग और ये दुनिया ये नहीं कह पाई कि इमाम हुसैन जो है जंग करने गए। आज भी उसी तरीके के असबाब बने। आयतुल्लाह खामेनी साहब को ये कह सकते थे कि साहब सबको उन्हें छुपाया हुआ था, वो तो बस उसी वक्त चुपके से मीटिंग करने आए थे, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, वो तो बंकर में छुपे थे, वो तो निकल के आए थे। ये दलील उनकी नहीं चल पाई और नहीं कह पाए, उसकी वजह ये थी कि जब आयतुल्लाह खामेनी साहब की शहादत हुई उस टाइम उनकी नवासी भी घर में मौजूद थी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। तो जिस वक्त ये हमला हुआ है उनकी नवासी भी घर में मौजूद थी, उनकी बेटी भी मौजूद थी, उनके दामाद भी थे, उनकी अहलियत भी थी, जिससे साबित हो गया कि वो अपने घर के अंदर अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे थे, अपने घर में मौजूद थे, पूरा खानदान घर में मौजूद था। पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा वेस्टर्न मीडिया का तमाम दुश्मनों के तमाम प्रोपेगेंडो आयतुल्लाह खामेनी साहब की शहादत में, और खाली उनकी शहादत नहीं, जिस तरीके से अपने पूरे कुनबे की शहादत आयतुल्लाह खामेनी साहब ने थी, ये तारीख में देखने को नहीं मिलता। हमारी दर्शगाह करबला, करबला, है, हमारी दर्शगाह करबला, करबला, शहादतों का रास्ता, करबला, करबला, हक का सीधा रास्ता, करबला, करबला, अमेरिका मुर्दाबाद, 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 इजराइल मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, 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 नारा हैदरी, हैदरी, आवाज बुलंद सलावत। और दूसरा, जिस तरीके से यजीद ने उस वक्त सोचा था कि मैं सबको शहीद कर दूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, मगर इमाम हुसैन और उनकी साथियों की शहादत के बाद जिस तरीके का इनकलाब आया उसमें तमाम यजीदी सोच यजीद बह गया उसके अंदर। आज आप सब नौजवान देख सकते हैं, ट्रंप का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वो ये कह रहा है कि मैंने तो आयतुल्लाह खामेनी साहब के साथ इनकी टोटल लीडरशिप 49 मेंबर्स को शहीद कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सरकार, ये गवर्नमेंट अब कैसे चल रही है। ये यजीदी सोच के लोग, ये आतंकवादी ये नहीं जानते, ये आतंकवादी ये नहीं जानते कि ये हक की लड़ाई है। एक खामनाई मारोगे हर घर पे खामनाई निकलेगा, एक खामनाई मारोगे, एक खामनाई मारोगे, एक खामनाई मारोगे। तो ये जो ट्रंप है, ये जो नेतन्याहू, ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। ये एक को मारेंगे 1000 पैदा होंगे, 1000 को मारेंगे 1 अरब पैदा होंगे, ये कभी भी जालिम कामयाब नहीं होगा। ये कुरान में अल्लाह का वादा है कि जालिम हमेशा नेस्तो नाबूद होगा और इंसाफ पर तो हक हमेशा जो है सरबलंदी पे जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे और हम ही देखेंगे ईरान फतेह याब होगा और तमाम जालिम रुसवा भी होंगे और जलील भी होंगे और उनकी नसीब में हार लिखी है, हार ही मिलेगी। अमेरिका समझता है सितम करके जिएंगे, अमेरिका समझता है सितम करके जिएंगे, इजराइल समझता है कि अब हम डर के जिएंगे, और हम अकबर और अब्बास के शौकत है उद्धार, अपना ये अकीदा है कि हम मर के जिएंगे, अपना ये अकीदा है कि हम मर के जिएंगे। लब्बैक 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 खामनाई, लब्बैक 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 खामनाई, लब्बैक 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 खामनाई। खamenei की जो हत्या करी गई है उसके ऊपर क्या राय है आपकी? थोड़ा आगे हो जाइए भाई साहब, फ्रेम में आ रहे हैं। ये जुल्म है,
मजलूमों पे जुल्म है, ये जुल्म किया गया है, नाजायज़ जुल्म है ये, और इसकी सज़ा मिलेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, ये है कि मिलेगी सज़ा जो है। ये सोच रहे हैं कि मार के हम जीत जाएंगे, जीत तो सकते नहीं हैं, हार तो इनकी है ही। कितने खेमनाई मारोगे हर घर से खेमनाई निकलेगा, इस नारे से क्या समझती हैं? इस नारे से आप क्या जो है मैसेज देना चाहती हैं? तो ऐसे ही हमारे इतने एक मारोगे 1000 पैदा होंगे। ये सोच रहे हैं कि हम एक मार के हम जीत जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं जीत सकते। अमेरिका और जो इजराइल है वो लगातार जो है ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे, करी भी थी, उसको लेके क्या कहेंगी? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या कहेंगी? तो ये तो जुल्म है किसी के ऊपर। अब जुल्म करना हो तो उसके जुल्म की सज़ा तो इंसान को मिलती है। और सबके यहाँ ये तो अनीति का अंत बुरा होता है। कोई जितनी भी अनीति करेगा एक दिन उसका अंत उसका बुरा हो ही गई। ये है उसका जो है जुल्म, जब जुल्म किया है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ईरान में काफ़ी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जश्न मना रही हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रही है, छोटी से छोटी बच्ची और जो आपकी उम्र की हैं या जो 25-26 साल की महिलाएं भी हैं, नहीं किसी और मुल्क की नहीं है भाई साहब, चेक करिए आप। तो वो महिलाएं खुश क्यों हैं? वो महिलाएं जश्न क्यों मना रही हैं मुस्लिम महिलाएं? अरे तो हिंदुस्तान में सभी लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ईरान की। जैसे ईरान में भी सभी लोग रह रहे हैं, कोई खाली ईरानी ही थोड़े हैं, बाहर के भी रह रहे हैं। जो बाहर के रह रहे हैं वो कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जो इसके मुखाफिफ है वो इसके साथ है, वो मतलब जो अफसोस कर रहे हैं, और जो मुनाफिक है वो खुशी मना रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। I give you the answer ना। If you want, then I give you the answer. You are just misleading the scenario. You are just misleading the scenario. आप टॉपिक भटका रहे हैं। नहीं, देखिए, You are saying कि हम सारे तमाम सवाल पूछेंगे ना सर। अभी आप 5 मिनट पहले आए हैं, मैं उनसे 10 मिनट पहले से बाइट ले रही हूँ, तो आप 10 मिनट अगर जब शुरू हुआ तभी आते तो आपको पता रहे। जब आपने वही सवाल सुना, आपने उतना ही सवाल सुना ना, आपने उतना ही सवाल सुना ना, आपने उतना ही तो सवाल सुना। उससे पहले 3 रुक जाइए, उससे 3 सवाल पहले मैं पूछ चुकी, पहले वो 3 सवाल पूछिए ना क्या थे। अब आप पूछिए उनसे। अब आप एक सवाल सुन के आप बोल रहे हैं मिसलीडिंग। हमने उनसे जो भी सवाल करे, आप यहाँ पे थे नहीं, आप तब यहाँ थे नहीं, आप मुझे सर्टिफिकेट दिखा दीजिए सर। मुल्क में जो हुआ कल, हमारा मुल्क कौन सा है आप बताइए? हमारा मुल्क भारत है, हमारा मुल्क भारत है, हमारा मुल्क भारत है भाई साहब, हमारा मुल्क भारत है। तो मैंने आपको तो कुछ कहा ही नहीं कि आप इंडिया से नहीं है। मैम, हम वो नहीं बोल रहे, इन्होंने सवाल, भाई साहब आपने सवाल सुना नहीं, आप तीसरे सवाल पे आके खुद यहाँ खड़े हो गए। उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले नेगेटिव सवाल क्या? तो हमने आपके अफसोस के लिए हम सवाल पूछ तो रहे हैं। आप ये एक मिनट मैम, प्लीज। तो आपको उन्हें बोलना चाहिए, आपको उनको बोलना चाहिए। उससे मैं 3 सवाल उनके हित में करे सर। देखिए उससे 3 सवाल पहले मैंने प्रॉपर सवाल पूछा, अगर आप जवाब दे ही नहीं है तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? लेकिन आप गोदी मीडिया नहीं बोल सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, तो उन्होंने जितना तो वो वाला सवाल भी तो था मेरा, आप तब आए ही नहीं। यार हम साइलेंट ही हैं। अब अगर आप तब आते तो आप रुकते, आप यहाँ तो ना पूछिए, आप अपना काम करिए ना। बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, गलत चीज को गलत बोला ही आपको किसने बोला गलत था? आपने पहले 3 सवाल सुने ही नहीं भाई साहब, आपने 3 सवाल पहले सुने ही नहीं, आपने 3 सवाल पहले सुने ही नहीं। अगर आप पहले 3 सवाल सुनते उसके बाद आप बोलते तो मैं सुनती भी। चौथे सवाल पे आप बोल रही हैं और सिर्फ आप उसी का मिसलीडिंग बोल रही हैं। आप रहने दीजिए भाई साहब, आप थोड़ा शांत तरीके से बात करिए। मैं आपसे शांत तरीके से बात कर रही हूँ। आप गलत तरीके से मैं उन पे चीखी, चिल्लाई, उनको मारा, पीटा, मैंने किसी भी तरह की बदतमीजी करी? आप शुरू से यहाँ पे खड़े हैं। उल्टा सवाल क्या था आप मुझे बताएं? उल्टा सवाल क्या था आप मुझे बताएं? हमारी दुनिया लूट चुकी है। आप मुझे उल्टा सवाल बताएं, आप मुझे उल्टा सवाल बताएं, आप मुझे उल्टा सवाल बताएं। मैं आपसे बहुत आराम से पूछ रहा हूँ, मुझे उल्टा सवाल बता दीजिए। मैं कोई आराम से बोल रहा हूँ मैं। तो आप उल्टा सवाल कैसे बोल रहे हैं? जो जश्न मना रही है
वो किसी और मुल्क के तो आपकी बीच में राय है लगे भाई तो साहब, नहीं आपकी राय है। मैंने बोला क्या बता आपको, दिया ना, आपको खामोशी सुनना चाहिए। हम आप खामोशी सवाल से ही पूछिए। सुन रहे थे। हम सवाल जवाब करेंगे दीजिए तो आप या जवाब दे। आपके पास जवाब था नहीं, हमने जब सवाल करा। आपके पास जवाब था नहीं जब सवाल करे। आप जर्नलिस्ट को नहीं पूछ सकते। अगर आप कंफर्ट, मैम एक मिनट प्लीज प्लीज, अगर भाई साहब एक मिनट आप रुक जाइए। आप हम कैसे स्टॉप करें, हम कैसे स्टॉप हो जाए, आप रुक जाइए। तो वो अगर कंफर्टेबल नहीं तो वो जवाब ना देना। हमने उनको जबरदस्ती बोला ही नहीं। नेगेटिव सवाल, पहले 3 सवाल आप सुनते, आपने तीनों सवाल सुने नहीं। आपने तीनों सवाल सुने नहीं, चौथे सवाल पे आके फिर आप यहाँ पे जवाब दे ही दे रहे हैं मेरे को। अगर इफ शी इज नॉट द राइट पर्सन तो वो जवाब नहीं देती ना। वो मुझे बता देती कि हम कंफर्टेबल नहीं, हमने तो जबरदस्ती किसी से करे ही नहीं। We are all Indian citizens and we are here for a condolence. I know. And you're right in your place. Maybe she's not the right person to ask such questions. And तो उनको maybe थोड़ा सोचना that चाहिए था। वो ignorance- बदतमीजी से लगातार कर रहे हैं। I understand. Please don't spoil it. Sir, रोक लो। We are with you. थोड़ा बनाओ ना, माफी होगी बात खत्म। कोई बात नहीं सर, हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम भी भारत के, आप भी भारत के हैं। What you scared is कि छोटी सी क्लिप वायरल हो गई ना, बदतमीजी। We don't want any of that. हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी वो नहीं That is why चाहिए। I've been trying to pacify you. Thank you for understanding. I also understand you. Thank you. वो कोई बात ही नहीं है उस पे। Thank you. नहीं भाई साहब, वो हम समझ गए। ये बदतमीजी है ना। की बदतमीजी कर रहे हैं आप। किसको तुमने रिकॉर्ड किया है, तुमने शुरू से रिकॉर्ड किया। नहीं नहीं, शुरू से नहीं, इसको डिलीट कैमरे को हाथ लगा रहे हो भाई मेरे। क्या कर कैमरे से क्यों हाथ लगा रहे हो? डिलीट करो उसको। वो बहसबाजी को पूरा रिकॉर्ड किया है। बदतमीजी कर रहे हैं ना। बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बहसबाजी को रिकॉर्ड किया है। छोटी सी बात आपसे अरे मैं कर रहा हूँ भाई साहब, बात कर रहा हूँ, 1 मिनट भाई तुम रिकॉर्ड डिलीट करोगे। मीडिया और खड़ा है, दिखा देगा आपको क्या कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उसको ना। करा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। मीडिया गलत मैसेज दे देगा यार, 2 मिनट रुक जाओ। भाई साहब जा रहा हूँ भाई, आप आराम से बात करें। एक आप अपनी पॉइंट आउट करके मत नहीं उसको डिलीट कीजिए। आप रुक तो जाइए। रिक्वेस्ट है भाई से, रिक्वेस्ट है जो अभी बात चल रही है आप सुनिए। मुझे कह दो ना, मेरा कैमरे को हाथ लगा रहे हो। चलो उनसे, उन्हें नहीं पता यार, हमें पता चीज आपको कह रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारी अपनी है।